ज्यादा खा लिया, राइट। उसके बाद वेट कट करने की जब बारी आई तो इन्होंने बताया कि जब वेट कट करने की बारी आई तो इन्होंने देर में ट्रेनिंग शुरू करी जरूर, लेकिन इनको लगा कि शायद 100 ग्राम ही है, मैं कर लूंगी, 100 ग्राम को मैं कट कर दूंगी, लेकिन 50 ग्राम पे भी, 30 ग्राम पे भी, 10 ग्राम पे भी मामला अटक सकता है। 1 ग्राम की भी अलाउंस नहीं है। 50 केजी का मतलब कि 50 केजी डॉट उससे नीचे होना चाहिए। और इनका यह कहना था कि जो लोग बात कर रहे हैं कंस्पिरेसी थ्योरी है, मोदी जी ने कुछ कर दिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कर दिया, जी ये हो गया वो हो गया, कह रही कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं हो सकती, बिकॉज इनके ही साथ वाले सारे गए हुए हैं, इन्हीं के कोच गए हुए हैं, ये जो फॉरेन कोच चाहती थी वो ही गए हुए हैं, इन्हीं के ट्रेनर, इन्हीं के खाना खिलाने वाले, सारी टीम इन्हीं की है। तो इनको 100% पता है कि कैसे वेट बढ़ाना है, कैसे वेट कब घटाना है, और इनको यह भी पता है कि 50 किलो का मतलब 50 किलो है। ये 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रेसलर है। सो अकॉर्डिंग टू दिव्या, उनका तो यही कहना है कि उन्होंने वहां पे जो बात हुई वह बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन जो दिल तोड़ने वाली बात है ना, ये दिव्या ने भी कंफर्म करा कि आज इनका गोल्ड ही आना था, सिल्वर नहीं आना था। बिकॉज जो यूएसए की खिलाड़ी हैं सायरा, उनको 3 बार हरा चुकी हैं, 3 बार हरा चुकी हैं ये। सो एज शॉकिंग एज इट इज, जो ये ड्रामा देखा आपने, जो ये करेक्ट कर रहे थे हम जंतर मंतर से लेकर यहां तक, हां अभी भी हम जांच पड़ताल करेंगे, बिकॉज दिस इज वन पर्सपेक्टिव। सीधी बात यही है, दिस इज वन पर्सपेक्टिव, दिस इज हर पॉइंट ऑफ व्यू। यस, शी इज वेरी वेल कनेक्टेड। वो बोल रही है वहां पे ट्रेनिंग में बात भी करी, वो बोल रही है राजनीति में बात नहीं होनी चाहिए, साजिश वगैरह की बात नहीं है, गलती हो गई, भूल चूक हो गई। लेकिन क्या इतना सिंपल है कि एक रात पहले मैं फिर वो अगर उनकी बात लेके चलूं, यार उनको नहीं पता उनका गोल्ड आना था आज, उनको नहीं पता ट्रेनिंग कब करनी थी, खाना क्या था, खाना कब नहीं खाना था। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि कोई बोल रहे हैं कि किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, तो उनको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब उनको सब कुछ पता है तो इतनी भारी चूक कैसे हो गई, मैं ये जानना चाहता हूं और उन्हीं से जानना चाहता हूं। और उन्होंने भी सही बोला कि वो ही बताएंगी, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बेहतर वो ही बताएंगी कि क्या हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है। बाकियों को भी आप ट्राई कर लीजिए, ओ जगदीश जी को, अच्छा मैंने भेजे 2-3 नंबर, और उनसे भी ट्राई कर लीजिए कि आप देखिए उनका फोनर प्लेट बना लीजिएगा, जगदीश जी हैं उनको कर लीजिएगा और दूसरे को भी कर लीजिएगा, कि कोशिश करें कि, क्योंकि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए यहाँ पे स्पोर्ट्स यारी पे। लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन 5000 दोस्त हमारे साथ है। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स यारी को। बात यही है भैया कि क्या विनेश फोगट ने खुद की यहां पे गलती हुई है, मैनेजमेंट से गलती हुई है, सबसे गलती हुई है, और मामले की तह तक जाके ये पता लगाना है कि क्या वाकई ही ये इतना सिंपल मामला लग रहा है कि भाई गलती हो गई, ब्लंडर हो गया और गोल्ड छूट गया, या फिर कुछ इसमें वाकई ही कोई साजिश या कंस्पिरेसी है, जैसा मैंने दिव्या से भी पूछा। सीधा सीधा सवाल करेंगे भैया सबसे आज, कहीं पर भी घुमा फिरा के बात नहीं होगी, और कोशिश करेंगे विनेश फोगाट के कैंप से खुद से भी बात हो, उनसे भी पता चले। तो पांडे जी वैसे तो बड़े कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लगी सारी। नहीं, उन्होंने एज अ रेसलर समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि 3 किलो क्या, कभी कभी तो 5 केजी भी बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी तक बोल दिया कि 5 केजी भी बढ़ जाता है। और वो विजय दहिया की बात कर रहे थे कि उनका भी हो गया था, उन्होंने फिर बाद में वेट कट करा, तो ठीक है, ये चीज़ तो मान लिया कि कॉमन होती है रेसलिंग के अंदर। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल रेसलर और इतनी एक्सपीरियंस रेसलर, उनको भी पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या किस तरीके से कितना खाना है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हो सकता है कि ज़्यादा इनटेक कर लिया और ज़्यादा कुछ खा लिया, और जिसके वजह से अचानक से वो वेट जो है वो 2 नहीं वो तो 3 केजी बढ़ गया। वो कह रही 3 केजी बढ़ गया। तो ये तो फिर अब डिपेंड करता है कि गलती कहाँ पे हुई है, किस तरीके से चूक हुई है, क्या ज़्यादा या ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जी मैं वेट घटा लूँगी, या वो मैं उस तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगा तो बेहतर तरीके से वेट पुट ऑन नहीं हो पाएगा, हम वेट कम कर लेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये इतना आसान या इतना सीधा मामला नहीं हो सकता। ये जो अभी भी जो खबरें आ रही है ठीक है, पर ये इतना सीधा मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको भी पता है, बोल रहे हैं दिव्या सपोर्टेड बृजभूषण, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा एक टाइम पे ऐसा आया था उस टाइम पे भी,
लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने भी एज अ प्रोफेशनल रेसलर बताया। रियान सिंह भी बोल रहे हैं कि दिव्या जो है वो ब्रिजभूषण की सपोर्टर है, तो वो ऐसी बात, अब पता नहीं भाई क्या सच है क्या गलत है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उन्होंने एज अ प्रोफेशनल रेसलर बताया कि ये सारी चीजें होती है, वेट भी पुट ऑन हो जाता है। बताया तो था विजय दहिया के बार 5 kg बढ़ गया था उनका, बाद में उन्होंने घटा लिया, तो ऐसा होते रहता है रेसलर्स के साथ। उनको पता होता है किस तरीके से वेट काटना है, सारी बातें मान ली, पता होता है वेट काटना है किस तरीके से काटना है। लेकिन यार ये इतिहास रचने की दहलीज पर थी, ये गोल्ड मेडल का मुकाबला था इनका अगले दिन। इनको भी पता था कि सबसे बड़ा मैच होना है, तो कुछ ऐसा ना खाऊं या ना करूं कि जिससे मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि बाद में मैं उसको कम ना कर पाऊं। तो ये जो बातें हो रही है कि ज़्यादा इंटेक कर लिया होगा, बढ़ गया होगा, इसकी वजह से यहाँ पर लापरवाही हुई, ये आप लापरवाही कर ही नहीं सकते, ये अफोर्डेबल ही नहीं है। वहां पे आपको बता दूं कि भाई आज केएल राहुल जी ड्रॉप हो गए हैं, रियान पराग टीम में आ गए हैं। केएल राहुल ड्रॉप हो गए? जी हाँ, केएल राहुल बाहर हो गए हैं, रियान पराग टीम में आ गए हैं, ऋषभ पंत टीम में आ गए हैं, अर्शदीप सिंह भी ड्रॉप हो गए हैं। ऋषभ पंत किसकी जगह पे आ गए? ऋषभ पंत आप लगा लीजिए केएल राहुल की जगह पे आ गए हैं। तो रियान पराग श्रेयस अय्यर? रियान पराग श्रेयस अय्यर है। नहीं, शिवम दुबे। शिवम दुबे भी हैं। तो किसके? अर्शदीप सिंह बाहर हो गए, अर्शदीप सिंह बाहर हुए हैं, उनकी जगह पे शायद रियान पराग आ गए हैं और ऋषभ पंत आ गए हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह की कुटाई हो गई थी ना पिछली बार, याद है आपको? बॉलिंग आपने कम कर ली फिर। ठीक है, बॉलिंग आपने कम कर ली, आपने रियान पराग को एज अ स्पिनर खिला लिया स्पिन ट्रैक देखते हुए, और केएल राहुल को बाहर करके आप ऋषभ पंत को लिया। केएल राहुल 0 पे आउट हो गए थे पिछली बार, डक पे आउट हो गए। तो केएल राहुल ड्रॉप कर दिया आपने? ड्रॉप कर दिया। बहुत रेयर होता है वैसे केएल राहुल को आप ड्रॉप कर दो, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि आपने केएल राहुल के साथ पहले तो सही पोजीशन पे नहीं खिलाया, कभी 7 पे खिला रहे हो, कभी 4 पे खिला रहे हो, 5 पे खिला रहे हो। मुझे लगा था कि केएल राहुल का बनता था यार वैसे, अगर ऋषभ पंत केएल राहुल या एक साथ ही खिलाना था तो आप शिवम दुबे ड्रॉप करके खिला सकते थे रियान पराग को,